क्रॉस बदतमीजी, किसी की कोई भी इज्जत नहीं, बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं। इतना बाउंडेशन, इतना बाउंडेशन, मतलब ये नहीं है कि यार 2 4 10 साल आपकी शादी के हो गए हैं, घर का मैटर इस तरीके से छोटी छोटी बात को बतंगड़ बना देना, छोटी छोटी बात को हर चीज को रख देना, ये ऐसा लग रहा है लिमिट क्रॉस, मतलब बदतमीजी। अब ये कंट्रोवर्सी के लिए, व्यूज के लिए है, या कि ऑल टाइम बदतमीजी होती है उसकी बदतमीजी ही है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। कल आप लोगों ने देखा होगा अंशु मैडम का जो वीडियो आया है, उन्होंने उसमें क्या क्या, अरे एक हस्बैंड कहीं जाना है, जा रहे, उसके मम्मी पापा भी हैं, और आपकी अभी शादी के इतने साल नहीं हुए हैं कि आप इतनी बाउंडेशन किसी के लिए करेंगी। माना है कि आपके बहुत सारे कमेंट ऐसे थे कि पास्ट में जो चीज़ें इनकी फैमिली के साथ हो गई इसलिए डर है, माना, लेकिन कहते हैं ना कि आप अभी ससुराल में हो, इतनी तो बदतमीजी कोई कर ही नहीं पाता भैया। हम लोग तो ऐसे हैं, आप लोग भी बताना कि आप लोग अगर इतनी ज़्यादा बदतमीजी अपने सासू माँ के सामने इस तरीके से हस्बैंड से बोलना, इस तरीके से चीज़ें करना, क्या कर लेते हो? नहीं कर पाते हो ना। अकेले में हस्बैंड से आप लोग क्या कर लेते हो वो अलग बात है कि किस तरीके से लड़ाई या झगड़ा या बातें रख लो, लेकिन सामने किसी से इस तरीके से कौन बोल लेता है, वो भी इतने अच्छे से। मौसी सासू माँ समझा रही है प्यार से, इतना इतना अच्छी फैमिली, इतने अच्छी रिस्पेक्ट देने वाली, प्यार देने वाली, जो कि इस तरह के मुझे लग रहा था कि जैसे एक लड़की को, बच्चे को समझा रहे हैं। कौन ऐसे करेगा? किसके घर में ऐसी ससुराल मिलेगी? किसके यहाँ ऐसे सासू माँ, ऐसे लोग मिलेंगे? और वो तो अरे इतनी ज्यादा नकले, एक अभी साल हुआ नहीं है और इतनी ज्यादा तुम्हारी वो बढ़ गई तेवर कि तुम इतना ज्यादा मेरे सामने मेरे बेटे को इस तरीके से बोलोगी, इतना मुंह फुलाओगी, इस तरीके से रहोगी। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि फैमिली की कोई कदर नहीं है, फैमिली की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, फैमिली की कोई इज्जत नहीं है। आप लोग सोचो, ऐसे आप बड़ों के सामने, सास के सामने, सासू माँ के सामने, किसी बड़े घर में बड़े सदस्य के सामने आप लोग ऐसे कोई करता है, कोई ससुराल में इस तरीके से करता है, वो भी कैसे? आपको बताओ, आए पैसे कमाओ आप या जो भी करो, लोग कह देते पैसे जाए भाड़ में, अभी साल भर शादी के नहीं हुए, बहुत इज्जत से पेश आओ, इस तरीके से आप करोगे। फिर भी मैं तो यही सोचती हूँ, सासू माँ, मौसी सास और हस्बैंड फिर भी कहीं ना कहीं सही हैं, जो तुम्हारे इतने नखड़े जो हैं बर्दाश्त करते हैं, सहन करते हैं और फिर भी इग्नोर करते हैं और तुम्हारे जैसे अकॉर्डिंग ही चलते हैं। कहते हैं ना सब लोग कि बहू जब जाती है, बेटी जब जाती है बहू बन करके किसी के घर में, तो उनको, बेटी उस लड़की को वहां के अकॉर्डिंग ढलना पड़ता है। लेकिन नहीं, मैंने तो यहाँ इनको ढलते देखा ही नहीं। मैं तो हमेशा यही देखती हूँ कि इनके अकॉर्डिंग वो लोग ढलते हैं भाई, कि चलो ये जैसे हैं वैसे कर रही हैं, वैसे करने दो, क्योंकि हमें लग रहा है इनको किसी की रिस्पेक्ट या किसी चीज की है नहीं, और ना इनके अंदर ये है कि हम घर का कौन सा मैटर ले जाएं बाहर, कौन सा सोशल मीडिया में रखें, कौन सा ना रखें, क्योंकि इनके अंदर कोई भी सेंस नहीं है। ये कब आकर के, इनको भरोसा नहीं भाई, कब आकर के ये कौन सी अंदर की बातें, कौन सी ऐसी चीज आकर के कितने समय रख देंगी। सारे लोग पता है मुझे कि इनको प्यार करते हैं, लेकिन इनकी हरकतों से कहीं ना कहीं सासू माँ, मौसी सास, सारी लोग अलर्ट तो होंगे ना कि भाई कोई भरोसा नहीं इस लड़की को क्या रख देगी। और आप जिस तरीके से उस छोटी बच्ची राधा जो नाम की लड़की है उससे बात कर रहे हो, यार भाई कम से कम बड़ों की चलो आदर नहीं करते हो, आपको इतनी समझ नहीं कि कैसे ससुराल में या कैसे लोगों को रखा जाता है, जो भी हो, लेकिन एक छोटे बच्चे को आप अपने से छोटे को तो रिस्पेक्ट दे सकते हो, प्यार दे सकते हो, इज्जत से बात कर सकते हो। चलो आप अपने देवर के लिए बोलते हो कि ये अच्छे से बात नहीं करता है, मेरे जो भी है, तो उससे लड़ाई झगड़ा आपका नोक झोंक होती है, बराबर के पड़ जाते हो, कोई बात नहीं, उसको भी एक साइड रखते हैं, चलो उसमें भी आप एक साइड हो जाओ। लेकिन वो तो लड़की इतनी छोटी है, उससे तो प्यार से बोल सकते हो, उससे जिस हिसाब से एक भाभी हो, जिस हिसाब से चिढ़ाने के उसमें बोलते हो, मतलब कुछ भी, इनका कुछ भी, भाभी हो, कैसे छोटे नंदन नंदोई से या कैसे वहां पे किस हिसाब से बहुएं, नई बहुएं बातें करती, इनके अंदर तो कोई लगता ही नहीं कि ये ससुराल में। लेकिन बस थंबनेल वीडियो जब डालना होता है तो ये प्रॉपर सास और फलाने डिमका, तब इन ससुराल में हो जाती। वैसे ही अभी कह देंगे मैं ससुराल में हूं, नहीं मुझे बेटी माना जाता है, तो इनका, इनके अकॉर्डिंग हर चीज बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। ये कैसे सबको चेंज कर लेती है पता ही नहीं भाई। इतना ज्यादा घमंड, इतना ज्यादा एटीट्यूड बहुत ज्यादा खराब होता है। इतना पता है, जितना आपकी मौसिया सासू माँ हंस रही थी, प्यार से समझा रही थी, कोई किसी के घर में नहीं करता है, चाहे जितना अच्छा से अच्छा हो।
और बहुएं भी थोड़े से दबती हैं, थोड़ा सा शर्माती हैं, थोड़ा सा ये सोचती हैं कि यार सासू माँ के सामने कैसे मैं ऐसे कर दूँ, यार वो मुझसे बड़ी, वो सास है मेरी, कुछ भी बोलने लग जाएंगे, उनके बेटे के लिए मैं इतनी चढ़ाई कर दूंगी। अरे भाई उनका बेटा था, उनको भी कहीं ना कहीं परवाह थी कि वो जा रहे हैं भाई और कितनी देर से आ रहे हैं। भाई आप 1 साल अभी नहीं हुआ शादी के, ये एटीट्यूड इनका घर में है। तो आप लोग सोचो कि कितना ज़्यादा है, एक गलत बात है कि नहीं गलत बात है, बहुत ज़्यादा। आप देखो जिस हिसाब से कपड़े वेयर करती हो, कभी भी हस्बैंड की टी शर्ट, कभी कुछ और, कभी और, इसमें भी आपको रोक टोक नहीं। चलो आपका वहाँ पे पहनाया जाता, आप पहनते हो, आपके घर में मना नहीं किया जाता, लेकिन जितने हिसाब से सारे लोग बोल लेते कि थोड़ा अच्छे कपड़े पहनो, थोड़ा सा बहू का रोल निभा के रहो, लेकिन कहीं से भी लगता है इनको कि वहाँ पे बहू बन के रहती। मैंने पहले ये चीज़ बोली थी अपने वीडियो में कि देखना ये लड़की ऐसी है कि कभी भी किसी को भी पटक देगी सोशल मीडिया में ला करके, कभी भी किसी के भी कपड़े उतार देगी। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई उस फैमिली से दूर रहो, वो फैमिली बहुत कंट्रोवर्सी है, वो फैमिली बहुत पूरे घर को ऐसे करती है। तो अब तो ये दूर है, इनके अंदर व्यूज़ का, इनके अंदर भी लालच है क्या? तो हर एक इंसान व्यूज़ के चक्कर में ऐसे करता है, ये भी करती हैं। ये इनके थंबनेल देखो आप लोग, इनके जो थंबनेल होते हैं इतने गंदे, इतने नेगेटिविटी से भरे होते हैं कि अब मैं क्या बोलूँ। आप लोग सोचो तो ये कैसे रिस्पेक्ट करेंगी, ये कैसे चीज़ें अपनी वो करेंगी। इनकी आदतें जो है, इनका एटीट्यूड है, जो बोलने का तरीका है, जो बैठने का अंदाज है, कहीं से नहीं लगता, कहीं से प्रॉपर नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है कि ये वहाँ की बहू है या जो भी। चलो कोई बात नहीं, आपकी फैमिली में सबको पसंद है, आप ऐसे रहते हो, लेकिन कर भी क्या सकते हैं वहाँ के लोग, कर भी क्या सकते हैं आप भाई, जैसे सोचते हैं, जैसे रहना चाहो, जैसे खुश रहना चाहो, जैसे मर्जी हो। अब मेरे घर में आ चुकी हो, और अगर ज़्यादा कोई कुछ करेगा तो आप भाई बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया ला दोगी, बदनाम कर दोगी, बहुत कुछ कर दो। बहुत सारे लोग ऐसे करते ही हैं यहाँ पे, तो क्या करेगा इंसान। लेकिन इनकी जो मतलब ये चीज़ें मुझे देख करके ऐसा लगा कि यार ये इंसान मतलब, चलो आज यहाँ इनके मायका ना और कोई ना कोई और रिलेटिव, भाई एक ससुराल है आपकी, उसे चाहे आप मायका मानो, चाहे ससुराल मानो, चाहे सास को अपनी माँ मानो, चाहे उनको सास मानो, है तो वो तुम्हारे लिए। और इतने अच्छे कहीं ना कहीं हस्बैंड है केयर करने वाले, और हस्बैंड होते तो कह देते अच्छा तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं चलूँगा, अभी अभी चली आ रही हूँ तुम्हारे अकॉर्डिंग चलूँगा, 2-4 झापड़ लगा देते। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा, इतना कौन गुस्सा होता है भाई। थोड़ी देर के लिए आपने बोल लिया, फिर आप भी जानते हो कि हम यहाँ पे न्यू हैं भाई, हम न्यू हैं, और बोलती हैं कि भाई मेरी गलती हो तो गिना दिया करो आप लोग, और बता दिया करो कि मेरी अच्छाइयाँ भी बताओ, मेरी बुराइयाँ। भाई बुराइयाँ बताते लोग हैं तो भी बुरा लगता है आपको। आप ना कमेंट सेक्शन में देख करके चेंज होती हो, कितने लोग आपको चेंज करने के लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसे सासू माँ के साथ रहा जाता है, ऐसे ससुराल में रहा जाता है, ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करी जाती है, ऐसे कपड़े पहने जाते हैं। ये चीज़ मत बोलो। क्या आप कमेंट पढ़ने वालों की, कमेंट करने वालों की कोई बात मानते हो? मानते हो? माना है आज दिन तक? तो बताओ फिर ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, फिर उस कमेंट को खोल कर रखने का मकसद क्या है कि कोई अपनी बात रखेगा और ऑडियंस की बात ना मानो। हाँ मानती आप वो चीज़ हो जब ऑडियंस कोई गलत कमेंट कर देता है, आपके कोई रिलेटिव के लिए कोई कमेंट कर दिया तो आपकी वीडियो आ जाती है, आप उस चीज़ को दिल में लेकर के तुरंत मान जाते हो और तुरंत कमेंट का रिप्लाई करने वीडियो बना के आ जाते हो। लेकिन अब कोई अगर भर भर के आपको समझा रहा है कि इतना एटीट्यूड मत दिखाओ, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी ससुराल ही अब हर चीज़ है, चाहे वो मायका हो उसको मानो, चाहे ससुराल मानो। अब जितना जो है आपकी ससुराल ही है सब, तो उसको बना के चलो, उसको बिगाड़ो नहीं, उसको प्यार दो, सम्मान दो, ताकि वो आपके लिए खड़ी रहे हमेशा। तो वो चीज़ आप नहीं मानते हो, आपका ऐसा लगता है कि वो ऐसे तुम्हारे से समझदार तो तुम्हारे घर में वो जो राधा नाम की बच्ची है ना, वो कहीं ना कहीं लगती। उसको मैंने कभी करते मुंह बनाते या कभी रोते या कभी इतना नाटक करते हुए नहीं देखा गया है। कहती हूँ कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं शादीशुदा एक औरत हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मैं बच्चा तो नहीं हूँ, मुझे बच्ची मत बोलो, मुझे बच्चे के वो ना दो। तो भाई फिर क्या नाम दिया जाए? जो हरकतें आप कैसे करते हो तो क्या किया जाए? बदतमीज कहा जाए आपको? क्या बोला जाए आपको? बदतमीज बोला जाए कि इस तरीके से बदतमीजी करती हो, बदतमीजी करके ना आप घर में इस तरीके के माहौल बनाती हो, इस तरीके की अपनी पर्सनल बातें जो है घर की वो सोशल मीडिया में धरती हुई। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि आप सोशल मीडिया में ये चीज़ें लाओ। नहीं है कंटेंट कोई बनाने का, एक दिन वीडियो ना डालो, कोई कंटेंट अच्छा सा ढूंढो, लेकिन आप घर की पर्सनल बातें और चीज़ें दिखाओगे तो इससे क्या लगता है? आपको ही हेट मिलेगी।
घर वालों को नहीं मिलेगी। आप सोचते हो कि हम ये चीज़ें दिखाएंगे तो हस्बैंड को लोग कहेंगे सासू माँ कितने प्यार से यार सासू माँ और मौसी सास जी जो हैं मौसी सास वो समझा रही थी। किसी के घर में ऐसे नहीं समझाता, दो चार बातें और उल्टा इस बहू को समझना पड़ता है। बहू सिर पिटिया के बहुत सहमी सहमी रहती है कि भाई मैं कैसे बोलूँ, अभी तो मैं जस्ट यहाँ पे चली आ रही हूँ, मेरा इतना यहाँ पर पावर हो गया कि मैं इतना कुछ हैंडल करने लग जाऊँ, इतनी पावर दिखाने लग जाऊँ, इतना हर किसी को वो करने लग जाऊँ, दबाने लग जाऊँ कि अरे नहीं भाई पैसा कमाती हूँ तो कुछ भी, अरे भैया मेरे घर में हो ऐसा हो और किसी के घर में हो तो मैं तो ये देखती हूँ कि लोग बोलेंगे पैसा अपने घर अपने पास रखो भाई, इतना एटीट्यूड तुम्हारा नहीं सहन करेंगे। तुम ही नहीं पूरे घर को जिलाती हो, तुम ही नहीं पूरे घर को खिलाती होगी तो इतना एटीट्यूड कोई भी सास इतना नहीं एटीट्यूड किसी बहू का। लेकिन फिर भी तुम्हारी सासू माँ उसका कहीं ना कहीं शुक्रगुजार करो, कहीं ना कहीं उस पर वो करो, और सामने वाले को तो आपने बुरा बना ही दिया। अब मुझे नहीं लगता है गाइस कि ये कभी भी अपनी सासू माँ की और उनकी लेकर के कोई बातें नहीं आएंगी, बहुत जल्दी आएंगी, बहुत जल्दी पूरा एक्सपोज करेंगी और बहुत खुद को भी एक्सपोज कर देंगी। कहीं ना कहीं देख लेना आप लोग, बहुत जल्दी आप लोग वेट करो, रेडी रहो बहुत जल्दी, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है, ये बदलने वाली नहीं है। तो आप लोग क्या कहना चाहोगे कि इनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, बदतमीजी जो है लिमिट क्रॉस है, जो कि समझ में आती है, देखने से पूरा हर एक इंसान समझता है जो भी आपके साथ हुआ, जो भी चलो उसको भी आप लोग सब ने आपको उस बात को आपकी माना दिल से लगाया कि बहुत छोटी उम्र में तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसकी आप उसके आड़ में आप फायदा उठाते रहो, हर किसी को गलत बोलते रहो। ये बहुत ज़्यादा मतलब बदतमीजी हुई, बदतमीजी और एटीट्यूड ईगो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। कितना हस्बैंड बना रहे थे दूसरे दिन, तब भी इनके भाव बढ़ते जा रहे थे। कौन भाई इस तरीके से करता है और ये सोचता है कि चलो सासू माँ के सामने इस तरीके से नहीं कर सकते, अकेले में चाहे जो हो। तो भाई मुझे ये वीडियो देखकर इनका बहुत ज़्यादा वो लगा कि यार मैंने बोला ही था जस्ट कि अभी चलो उस फैमिली को इन्होंने बदनाम किया है, अभी ये फैमिली भी बहुत जल्दी इस हस्बैंड को भी एक्सपोज करेंगी, हस्बैंड भी बहुत जल्दी इनके कटघरे में खड़े होंगे और बहुत जल्दी आप लोगों को देखने का मिलेगा इनका पूरा अच्छे से रूप। जो आप लोग बहुत सोचते हो ना कि उस फैमिली ने इनके साथ बहुत गलत किया और दूसरे ने गलत किया, बहुत जल्दी आपकी समझ में आएगी, हर चीज़ आप लोगों के साथ समझ में आएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और बताइएगा कमेंट करके।